उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की। अगर वैश्विक दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 24% योगदान के साथ भारत दुनिया में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील का नंबर आता है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो यह हरियाणा के करनाल में अवस्थित है। ताजे दूध की पीएच की अगर बात करें तो इसका मान 6 होता है, लेकिन जब दूध दही में बदलता है तो इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है। भारत कच्चे इस्पात अर्थात क्रूड स्टील के उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बना। इसके साथ ही साथ भारत स्टील का शुद्ध निर्यातक अर्थात नेट एक्सपोर्टर देश भी है। नेट एक्सपोर्टर देश ऐसे देश को कहते हैं जिसका निर्यात आयात से अधिक होता है, अर्थात भारत का स्टील निर्यात आयात से अधिक है। मार्च 2023 के अंत तक विश्व के शीर्ष 5 इस्पात उत्पादक देशों की सूची इस प्रकार है। इस सूची में चीन नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे पर जापान और चौथे और 5वें स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का स्थान आता है। भारत में अगर कुछ प्रमुख स्टील प्लांट्स की बात करें कि ये कहाँ कहाँ अवस्थित हैं तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का नाम याद रखना है। यहाँ पर अंकुर इंडस्ट्रीज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना अभी हाल ही में हुई है। इसके साथ ही साथ दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में अवस्थित है और अगर चंद्रपुर स्टील प्लांट की बात करें तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य इंपॉर्टेंट शहर हैं जिसे आपको याद रखना है जहां पर भारतीय स्टील इंडस्ट्री अवस्थित है। उनमें से तमिलनाडु का सलेम याद रखना है, यहाँ पर भी स्टील निर्माण फैसिलिटी अवस्थित है। इसके बाद उड़ीसा का संबलपुर आपको याद रखना है, उड़ीसा में ही राउरकेला भी है, ये आपको याद रखना है। और झारखंड में जमशेदपुर और रांची, ये दोनों स्थान अपने स्टील बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ कर्नाटक में एक स्थान है भद्रावती, ये स्थान भी अपने स्टील निर्माण प्लांट के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, ये नाम आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पर अवस्थित है तो ये कर्नाटक के भद्रावती में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त विशाखापट्टनम में भी आयरन एंड स्टील प्लांट अवस्थित हैं। और इसके साथ ही साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना है, जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी तो ये 1912 में हुई थी। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि जमशेदपुर का आयरन एंड स्टील प्लांट 1912 में बनकर तैयार हुआ था। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये याद रखिए कि दुनिया का सबसे पहला आयरन पिलर यानी लौह स्तंभ का निर्माण भारत में किया गया था। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और इस समय यह लौह स्तंभ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में अवस्थित है, जिसे आप देख सकते हैं इमेज में भी। मुथमिस सेल्वी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी। माउंट एवरेस्ट के फतेह से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं तो आपको याद रखना है कि बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। जुंको तबेई ये जापान की थी और ये पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। इसके अतिरिक्त हमें एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे का नाम याद रखना है। ये पहले व्यक्ति थे जो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और इनकी सहायता कर रहे थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा। शेरपा जनजाति नेपाल में पाई जाती है और इनका मुख्य व्यवसाय पहाड़ों पर पर्वतारोहण को सहायता प्रदान करना है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं माउंट एवरेस्ट के इतिहास से संबंधित, उसकी चोटी पर पहुंचने से संबंधित आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग थीम के साथ 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे 2023 मनाया गया।